आज हमारे सामने एक दिलचस्प केस है। एक तरफ है भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जो हजारों साल पुराना है। और दूसरी तरफ है हमारी आज की उलझी हुई जिंदगी, तनाव और कंफ्यूजन। सवाल ये है कि क्या इन दोनों के बीच कोई पुल है? हमारे हाथ में आज जो स्रोत है वो सीधे श्लोक नहीं, बल्कि एक तरह का नक्शा है। एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। हाँ, एक ब्लूप्रिंट जो दिखाता है कि इस प्राचीन ज्ञान को आज के दौर में कैसे डिकोड किया जा सकता है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इस अध्याय को समझना नहीं, बल्कि इस नक्शे की मदद से ये जानना है कि अर्जुन की परेशानी हमारी परेशानियों से कैसे जुड़ती है और कृष्ण के जवाबों में आज हमारे लिए क्या छिपा है। ये वाकई एक बेहतरीन तरीका है इसे देखने का। हम सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, हम एक टाइमलेस ह्यूमन प्रॉब्लम का डायग्नोसिस और उसका इलाज देख रहे हैं। और ये जो हमारे पास ढांचा है, इसकी खूबी यही है कि ये हमें सीधे ज्ञान के सार तक ले जाता है। बिल्कुल, बिना किसी भारी भरकम भाषा के। बिल्कुल। ये हमें दिखाता है कि गीता का दूसरा अध्याय सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिंदगी जीने के लिए। चलिए इस सिस्टम को बूट अप करते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही नाटकीय पल से। जी। कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों सेनाएं तैयार, और ठीक बीच में अर्जुन, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर। हाँ, और वो अचानक अपने हथियार नीचे रख देता है। वो कहता है, मैं नहीं लड़ सकता। वो अपने ही परिवार, अपने गुरुओं को सामने देखकर पूरी तरह टूट जाता है। ये सिर्फ युद्ध से इनकार नहीं है, ये एक तरह का नर्वस ब्रेकडाउन है, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। और ये समझना बहुत जरूरी है कि अर्जुन का संकट क्या है। वो भविष्य के परिणामों की कल्पना करके डर रहा है। अच्छा। अगर मैं जीता तो अपनों को मारकर राज करूंगा, जिसका मुझे दुख होगा, और अगर मैं हारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो एक्शन लेने से पहले ही उसके फल की चिंता में है, बेसिकली पैरालाइज्ड हो गया है। और हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस अर्जुन मोमेंट से गुजरते हैं। बिल्कुल। जहां आगे क्या होगा ये सोचकर हम आज कदम उठाने से डरते हैं। यहीं पर मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगती है। अर्जुन इतना इमोशनल है, वो रो रहा है, कांप रहा है, और कृष्ण का पहला जवाब क्या है? एक फिलॉसफी का लेक्चर। वो कहते हैं, तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने लायक हैं ही नहीं। आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है। एक मिनट, क्या ये थोड़ा टोन डेफ या असंवेदनशील नहीं लगता? नहीं, आपका सवाल बहुत जायज है। कोई दोस्त परेशान हो तो हम उसे ज्ञान तो नहीं देने लगते। सही बात है। और यही गीता का जीनियस छिपा है। कृष्ण अर्जुन की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर रहे, वो सीधे समस्या की जड़ पर हमला कर रहे हैं। अच्छा। अर्जुन की समस्या का मूल कारण है उसकी पहचान। उसने खुद को अपने शरीर, अपने रिश्तों, अपनी भूमिकाओं से जोड़ लिया है। मैं एक भाई हूं, मैं एक शिष्य हूं। कृष्ण कहते हैं, रुको, तुम्हारी असली पहचान ये नहीं है। वो एक जबरदस्त आइडिया सामने रखते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो इस शरीर को चला रही है। शरीर एक गाड़ी की तरह है। बिल्कुल, शरीर एक गाड़ी की तरह है और आत्मा उसका ड्राइवर है। गाड़ी पुरानी होगी, टूटेगी, बदलेगी, लेकिन ड्राइवर तो वही रहेगा। वाह, तो ये सिर्फ दिलासा नहीं है, ये तो पूरी गेम को ही बदल देने वाली बात है। एग्जैक्टली। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम जिस लेवल पर प्रॉब्लम देख रहे हो, प्रॉब्लम उस लेवल पे है ही नहीं। है ही नहीं। जैसे अगर कोई वीडियो गेम में हारने पर रो रहा हो और आप उसे याद दिलाएं कि भाई तुम तो प्लेयर हो, स्क्रीन पर दिख रहा कैरेक्टर नहीं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये तुरंत परिप्रेक्ष्य को जमीन से उठाकर आसमान में ले जाता है। जब तक आप खुद को शरीर मानेंगे, तब तक जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये सब बड़ी समस्याएं लगेंगी। लेकिन जिस पल आप ये समझते हैं कि आप सो अमर ऊर्जा हैं जो इस शरीर को अनुभव कर रही है, हाँ, तो ये चीजें जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती हैं, ना कि अंत। ये अर्जुन के व्यक्तिगत दुख को एक सार्वभौमिक सत्य से जोड़ देता है। ठीक है, तो ये दार्शनिक आधार तो समझ आया, आत्मा अमर है, लेकिन अर्जुन को तो अभी इसी वक्त एक फैसला लेना है। बिल्कुल। लड़ना है या नहीं, ये फिलॉसफी उसे एक्शन लेने में कैसे मदद करती है? बहुत अच्छा सवाल। और हमारे स्रोत का ढांचा भी इसी फ्लो को फॉलो करता है। वो आत्मा के गहरे ज्ञान के बाद सीधे कर्म के व्यावहारिक पहलू पर आता है। अच्छा। कृष्ण कहते हैं, ठीक है, तुम आत्मा हो, ये समझ लिया, अब सुनो कि तुम्हें करना क्या है। और यहां वो कर्म योग का सिद्धांत पेश करते हैं।
जो शायद गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। कर्म योग। मैंने हमेशा सुना है कर्म करो फल की चिंता मत करो, लेकिन ये प्रैक्टिकली मतलब संभव कैसे है? मैं परीक्षा के लिए पढ़ रही हूँ तो अच्छे नंबर की चिंता तो होगी ही, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो प्रमोशन की उम्मीद तो रखूंगी ही। बिना किसी लक्ष्य के कोई काम कैसे कर सकता है? ये तो रोबोट की तरह काम करना हुआ। और यहीं पर बारीकियां हैं। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि लक्ष्य मत रखो या इच्छा मत करो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अपने कर्म पर तुम्हारा 100% अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम पर तुम्हारा अधिकार कभी नहीं है। कभी नहीं। कभी नहीं। सोचिए, एक कितनी बड़ी आजादी है ये आज के हसल कल्चर के लिए। एक एंटीडोट जैसा है, जहां हमें सिखाया जाता है कि नतीजा ही सब कुछ है। हाँ। गीता कहती है नहीं, तुम्हारा प्रयास ही सब कुछ है। परिणाम बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं। जैसे कि किस्मत, दूसरे लोगों के एक्शन, हालात। अगर तुम अपनी खुशी और शांति को परिणाम से जोड़ दोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तो ये एक तरह से अपने इमोशनल रिमोट कंट्रोल को दुनिया के हाथ में देने से बचाने जैसा है। बिल्कुल। चाहे प्रमोशन मिले या ना मिले, चाहे परीक्षा में टॉप करे या फेल हो जाए, आपकी मन की शांति आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसी मानसिक स्थिति को स्रोत में समत्व कहा गया है, यानी समभाव या संतुलन। समत्व। सफलता और असफलता, सुख और दुख, जीत और हार में एक जैसा रहना। ये उदासीनता या मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला एटीट्यूड नहीं है। नहीं, ये एक गहरी समझ है। इसे ऐसे समझें जैसे समंदर की सतह पर लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन गहरा समंदर हमेशा शांत रहता है। समत्व का मतलब है अपनी चेतना को उस गहरी शांति में स्थिर करना, ताकि सतह की हलचल आपको हिला ना सके। आप अपना बेस्ट शॉट दो और फिर जो भी नतीजा आए उसे स्वीकार करो। ये सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे असल जिंदगी में उतारना बहुत मुश्किल है। जब कोई आलोचना करता है या जब हम असफल होते हैं तो मन विचलित हो ही जाता है। क्या इस मन को साधने का, इसे स्थिर करने का भी कोई तरीका बताया गया है? हाँ, और यहीं पर अर्जुन भी यही सवाल पूछता है। वो कृष्ण से कहता है कि उस इंसान के क्या लक्षण हैं जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। अच्छा। और तब कृष्ण स्थितप्रज्ञ यानी एक स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का पूरा चित्र खींचते हैं। तो कौन है ये स्थितप्रज्ञ? क्या ये कोई सुपर हीरो है? नहीं, ये कोई सुपर हीरो नहीं, बल्कि एक मास्टर ऑफ माइंड है। कृष्ण कहते हैं कि स्थितप्रज्ञ वो है जिसने अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ दिया है और अपनी आत्मा में ही खुश रहता है। उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कछुआ खतरे को देखकर अपने सारे अंगों को अपनी कवच के अंदर समेट लेता है। ये कछुए वाला उदाहरण बहुत दिलचस्प है। मतलब जब जरूरत ना हो तो अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटा लेना। हाँ, जैसे काम करते समय सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस को बंद कर देना। एकदम सही। ये अपनी ऊर्जा को बचाने और उसे सही जगह लगाने की कला है। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति सुख से आकर्षित नहीं होता और दुख से भागता नहीं। वो जानता है कि ये दोनों अस्थायी हैं, आते जाते रहेंगे। सोचिए, एक सेल्स पर्सन के लिए इसका क्या मतलब है? 10 क्लाइंट्स ना कह दें तो भी वो निराश नहीं होता, 11वां क्लाइंट हाँ कह दे तो वो हवा में नहीं उड़ने लगता। वो बस अपना काम, अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देता है। बिल्कुल, यही मानसिक स्थिरता है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ काम में ही नहीं, रिश्तों में भी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। किसी की बातों से तुरंत आहत न हो जाना या किसी की तारीफ से बहुत ज्यादा खुश न हो जाना, अपनी वैल्यू को दूसरों की राय पर निर्भर न रखना। बिल्कुल। स्थित प्रज्ञ होना इमोशनल फूल प्रूफिंग जैसा है। आप भावनाओं को महसूस करते हैं लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। आप लहरों पे सर्फिंग करना सीखते हैं, उनमें डूबते नहीं हैं। और हमारे स्रोत की सबसे अच्छी बात यह है कि वो इन आइडियाज को सिर्फ थ्योरी में नहीं छोड़ता। वो कहता है कि इन्हें आधुनिक जीवन के उदाहरणों से समझाओ। हाँ, एक छात्र के लिए, एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए, एक माता पिता के लिए ये इस ज्ञान को जीवंत और उपयोगी बनाता है। और अगर हम इस बातचीत के फ्लो को देखें तो ये खुद में एक सबक है। पहले अर्जुन की इमोशनल प्रॉब्लम, फिर उसका दार्शनिक समाधान यानी आत्मा, फिर उस समाधान को एक्शन में लाने का तरीका यानी कर्मयोग, और फिर उस एक्शन को करने के लिए जरूरी मानसिक स्थिति, स्थित प्रज्ञा। ये एक पूरा पैकेज है। यही इस अध्याय की संरचना का सौंदर्य है,
ये समस्याओं को पहचानने, उनके मूल कारण को समझने और फिर एक व्यवहारिक और आध्यात्मिक समाधान प्रदान करने का एक व्यवस्थित तरीका प्रस्तुत करता है। यह जीवन की किसी भी समस्या को सुलझाने का एक खाका बन सकता है। स्रोत में पात्रों के विश्लेषण पर भी जोर दिया गया है, जो इस कहानी को और मानवीय बनाता है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ किरदार नहीं है, ये हमारे अंदर के ही अलग अलग हिस्से हैं। अच्छा। अर्जुन हम सबका प्रतीक है, जो भ्रमित है, दुखी है और सही गलत के बीच फंसा हुआ है। वो हमारा संदेह करने वाला मन है। और श्री कृष्ण हमारी अंतरात्मा की आवाज है। वो विवेक या हायर सेल्फ जो हमें रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। वो कोई बाहर से आया भगवान नहीं, बल्कि हमारे अंदर का ही ज्ञान है। और फिर है संजय, जो धृतराष्ट्र को ये सब सुना रहे हैं। वो एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर हैं, एक साक्षी। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी जिंदगी के ड्रामे को बिना जजमेंट के एक दर्शक की तरह देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर यह अध्याय सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी के किसी मोड़ पर कंफ्यूज्ड है, डरा हुआ है और जिसे एक स्पष्ट दिशा की तलाश है। ये एक व्यक्तिगत संकट से शुरू होकर एक सार्वभौमिक गाइडबुक बन जाता है। बिल्कुल। ये अर्जुन की समस्या को एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करके हमें जीवन जीने के सबसे बड़े सिद्धांत सिखाता है। अपनी असली पहचान को समझो, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो, नतीजों की चिंता छोड़ दो और अपने मन को शांत और स्थिर रखो। अगर कोई सिर्फ इसी एक अध्याय को अपनी जिंदगी में उतार ले तो उसकी ज्यादातर समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इस पूरी चर्चा के अंत में मुझे हमारे स्रोत दस्तावेज की एक बात याद आ रही है जो बहुत ही अनोखी है। इतनी तार्किक और विस्तृत व्याख्या की मांग करने के बाद अंत में वो कहता है कि एक मिनट की भावनात्मक और सिनेमाई ऑडियो स्क्रिप्ट भी बनाओ। ये एक बहुत ही आकर्षक मोड़ है। एक तरफ पूरा जोर ज्ञान को तर्क, विश्लेषण और संरचना के माध्यम से समझने पर है। हाँ। लेकिन अंत में वो कहानी और भावनाओं की शक्ति को भी स्वीकार कर रहा है। हाँ। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। हम सीखते कैसे हैं? क्या गहरा ज्ञान तार्किक ढांचों और विश्लेषण से बेहतर समझ आता है, या फिर एक शक्तिशाली, दिल को छू लेने वाली कहानी के माध्यम से? सच्ची समझ तक पहुंचने का असली रास्ता कौन सा है? दिमाग का या दिल का? शायद जवाब दोनों के संतुलन में ही छिपा है।